विफल है विजय भाई। और अब कोई उम्मीदवार इनका मुकाबला करने के लिए बाकी नहीं रहा। इसलिए ठहरिए। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। गिरधर जी के मुकाबले के लिए एक कलाकार और बाकी है, श्री राम प्रसाद जी, आगरे वाले। बहुत अच्छा सज्जनों, अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी में मुकाबला होगा। इन दोनों के मुकाबले में जिनकी कला ज्यादा अच्छी होगी वही आखिरी स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य में आने के हकदार होंगे और उन्हीं को भारत नटराज की पदवी हासिल करने का मौका मिलेगा। अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी से कहा जाता है कि वो रंगमंच पर आकर अपना अपना कमाल दिखाएं। गिरधर बेटे, जी बाबा। जय नटेश्वर। अगर मैदान मार लो तो मुंह मांगा इनाम पाओ। 5000। नहीं 10,000। देखते रहिए सरकार। शाबाश। पहले आप शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। क्या है बाबा? कवालियों का कोई असर नहीं, लेकिन पखावज की थाप और घुंघरुओं की आवाज से इसके शरीर में चेतना आने लगी है। इसे नृत्य से कोई आत्मिक लगाव है। हाँ। नटेश्वर उत्सव की आखिरी सभा है। अब स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य के लिए श्री गिरधर जी से कहा जाता है कि वो अपनी साथी रूपकला देवी के साथ शिव तांडव नृत्य करके दिखाए। तांडव के बाद पूजा नृत्य होगा। इस नृत्य में भी गिरधर जी और उनकी साथी रूपकला देवी अपना अपना कमाल दिखाएंगे। इन सब नृत्यों के बाद ही भारत नटराज की पदवी का फैसला होगा।
नाच बिगाड़ दूं? नहीं नहीं माँ, महाराज से फिर धोखा न करूंगी। तो गोया अपने आप को धोखा दोगी। लो ये पेशगी के 5,000 रुपए, बाकी 10,000 नाच चौपट होने पर। सोच लो, 15,000 रुपए की रकम है। ऐसे 10 नटेश्वर उत्सव में नाचोगी तब भी इतने रुपए न कमा सकोगे। सदियों पहले जब पृथ्वी पर घोर पाप, अनाचार और अत्याचार होने लगे, भगवान शंकर की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तांडव नाचना शुरू किया। वो पृथ्वी का नाश करने पर तुल गए। देवलोक और मृत्युलोक भयभीत होकर पार्वती माता के पास पहुंचे। पार्वती माता ने उनकी पुकार सुनी। अपने प्राणों को घोर संकट में डालकर वो शिवजी के पास पहुंची और उन्हें शांत कर दिया। ये है शिवतांडव की कथा। गिरधर जी की साथी रूपकला पार्वती के रूप में। बोलती क्यों नहीं? निकम्मी और कहाँ चली? मैं सबके सामने यहाँ गालियाँ खाने नहीं आई। ये लो अपनी पोशाक। न्याय पंचों से मेरी आर्ज है। रूपकला की तबियत अचानक खराब हो गई। वो नृत्य करने से लाचार है। गिरधर जी अकेले ही शंकर और पार्वती दोनों का नृत्य करेंगे। लेकिन मगर महाराज, ये कैसे हो सकता है? न्याय पंचों की मेरी दरखास्त है कि अब गिरधर जी के बदले राम प्रसाद जी को मौका दिया जाए। ये अपनी साथी बांसुरी बाई के साथ साझे नृत्य के लिए तैयार है। सज्जनों, क्योंकि गिरधर जी साझा नृत्य नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जगह दूसरी श्रेणी के हकदार राम प्रसाद जी को उनकी साथी बांसुरी बाई के साथ नृत्य करने का अवसर दिया जाता है। गिरधर हट जाओ, रंगमंच से हट जाओ। वो नहीं हटेंगे। नृत्य शुरू कर। राम राम धुम नथा ओम जिंदगी जिंदगी तमरूपा दे ओम जिंदगी जिंदगी तमरूपा दे।
तांडव से भयंकर आंधी उठी। शिवशंकर की खोज में निकली हुई पार्वती को इस आंधी ने समेट लिया। चांद तारे टूट टूट कर गिरने लगे। धरती फटने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरने लगे। शिवजी को शांत करने के लिए पार्वती ने बिनती भाव का नृत्य शुरू किया। गुस्सा छोड़ो गिरधर। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी कला की बढ़ाई के लिए, विश्वास करो गिरधर, तुम्हारे सिवा तुम्हारी लीला के दिल में और कोई नहीं, न था न होगा। तुम्हें भारत नटराज की पदवी का वास्ता, मान जाओ गिरधर, मान जाओ। शिवजी शांत हुए और पृथ्वी का नाश करने वाला त्रिशूल पार्वती के हाथ सौंप दिया।
नटेश्वर का न्याय बड़े आदर और उत्साह के साथ गिरधर जी और नीला देवी के साझे नृत्य को मान देता है और भारत नटराज की पदवी का हकदार गिरधर महाराज को ठहराता है। बोलिए भारत नटराज। नीला, तुम जा रही हो? मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा कर चली। देखो, तुमने एक शिष्या का धर्म भी पूरा किया, नृत्य कला की लाज भी रखी, गिरधर को पदवी दिलाई, नटेश्वर को भी प्रसन्न किया, मगर हमारी गुरुदक्षिणा? जो महाराज की आज्ञा। आओ। अब तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ और कला की सेवा में फूलते फलते रहो। धन